कुंभ राशि वालों के लिए 23 जुलाई 2025 का दिन किसी आम दिन की तरह नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का संकेत है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आज मासिक शिवरात्रि के रूप में शुभ अवसर लेकर आई है। वो दिन जब भगवान शिव की उपासना से आत्मा को विशेष ऊर्जा और कृपा प्राप्त होती है। आज चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कुंभ राशि से नवम भाव यानी भाग्य स्थान में स्थित है। और जब यह स्थिति शिवरात्रि जैसे पावन संयोग से जुड़ती है तो इसका प्रभाव अत्यंत शुभकारी बन जाता है। यह ग्रह स्थिति न केवल आपके आध्यात्मिक उन्नयन को प्रेरित करेगी, बल्कि मन को स्थिरता, आत्मविश्वास और सौभाग्य के अप्रत्याशित द्वार भी खोल सकती है। ऐसे विलक्षण दिन पर ध्यान, जप और शिव आराधना को अपने दिनचर्या में शामिल करना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है और आपको नई दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। कुछ दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं होते, बल्कि वे जीवन के उस मोड़ की तरह होते हैं जहां से सब कुछ नया महसूस होने लगता है। आज का दिन भी कुछ वैसा ही है। यह पल आपको केवल कर्म की दिशा में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरकर अपनी सच्ची क्षमता को पहचानने का निमंत्रण दे रहा है। जब मन शांत हो, सोच सकारात्मक हो और हृदय में विश्वास की लौ जल रही हो, तब कोई भी चुनौती टिक नहीं पाती। आज का यह समय भीतर की ऊर्जा को जागृत करने, लक्ष्य की ओर अडिग रहने और अपने प्रयासों में ईश्वर के प्रति श्रद्धा जोड़ने का सुनहरा मौका है। अगर आप हर काम में समर्पण का भाव रखेंगे और भक्ति की भावना से जीवन को देखें, तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी सहारा बनने लगेंगी। निराशा के बादल चाहे जितने भी घने हों, अगर महादेव के प्रति आस्था मजबूत हो तो हर राह रोशनी से भर जाती है। बस आज अपने दिन की शुरुआत विश्वास, भक्ति और आत्मबल के साथ करें। आप पाएंगे कि रुकावटें खुद पीछे हटने लगेंगी। आज बुधवार 23 जुलाई 2025 का दिन पंचांग के अनुसार अनेक शुभ और विशिष्ट खगोलीय संयोगों से भरा हुआ है, जो इसे एक साधारण दिन से कहीं अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। चतुर्दशी तिथि रात 2:29 तक विद्यमान रहेगी, जिससे संपूर्ण दिन भगवान शिव की आराधना, ध्यान और आत्मिक साधना के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। शाम 5:54 तक आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो राहु के प्रभाव वाला है। यह नक्षत्र जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तनों, संघर्षों के समापन और नए अध्याय की शुरुआत की ओर इशारा करता है। इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र का आरंभ होगा, जो गुरु बृहस्पति की छाया में आशा, ज्ञान और सकारात्मकता का संचार करता है। दोपहर 12:33 तक व्याघात योग कुछ रुकावटें या भ्रम पैदा कर सकता है, लेकिन इसके बाद प्रारंभ होने वाला हर्षण योग आपके मन को नई ऊर्जा और प्रसन्नता से भर देगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित हैं और दिन भी बुध ग्रह का है। यह संकेत करता है कि आज विचारों की स्पष्टता, संवाद की कुशलता और बुद्धि की चपलता आपके पक्ष में भाग्य को मोड़ सकती है। बस इतना ध्यान रखें कि आपके शब्दों में विनम्रता हो और सोच में संतुलन, क्योंकि आज की मानसिक ऊर्जा आपके जीवन को नई दिशा देने में सक्षम है। अब आइए जानते हैं कि आज का ग्रह संयोजन आपके जीवन के किन पहलुओं में नई रोशनी भर सकता है। करियर के लिहाज से यह दिन कई सुनहरे मौके लेकर आया है, क्योंकि किस्मत पूरी तरह से आपका साथ देने को तैयार है। नवम भाव में स्थित चंद्रमा इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को न केवल सराहा जाएगा, बल्कि सीनियर्स और सहकर्मियों की नजर में आपकी एक अलग पहचान भी बनेगी। जो लोग किसी विशेष विषय पर रिसर्च कर रहे हैं या कोई नई कला या तकनीक सीखने में लगे हैं, उनके लिए यह दिन बेहद प्रेरक और फलदायी साबित हो सकता है। अगर आपका काम विदेश से जुड़ा है या आप किसी लंबी यात्रा की तैयारी में हैं, तो सफलता के संकेत काफी मजबूत हैं। हालांकि सुबह का समय व्याघात योग के कारण कुछ भ्रम या अड़चनों से भरा रह सकता है, लेकिन दोपहर 12:33 के बाद जब हर्षण योग प्रभाव में आएगा, तो वही रुकावटें आपके लिए नई दिशा और नए अवसर लेकर आएंगी। आज की सबसे बड़ी ताकत होगी आपकी समझदारी, स्पष्ट दृष्टिकोण और बोलने की प्रभावशाली शैली। इन्हीं के सहारे आप हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ पार कर सकेंगे और अपने लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम बढ़ा पाएंगे। आज का दिन व्यापार जगत से जुड़े उन लोगों के लिए खास संकेत लेकर आया है जो लंबे समय से किसी नई दिशा या अवसर की प्रतीक्षा में थे।
नवम भाव में विराजमान चंद्रमा बता रहे हैं कि आज आपके सामने तरक्की के ऐसे द्वार खुल सकते हैं जिन्हें किसी प्रभावशाली या अनुभवी व्यक्ति का सहयोग और मार्गदर्शन और भी मजबूती दे सकता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव आज आपको कुछ साहसी कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे निर्णय जो देखने में जोखिम भरे लग सकते हैं लेकिन दूरगामी फायदे देने वाले साबित हो सकते हैं। हालांकि दोपहर से पहले कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले ठहरकर सोचें, सलाह लें और भावनाओं में बहने से बचें। शाम 5:54 के बाद पुनर्वसु नक्षत्र के शुरू होते ही बृहस्पति की शुभ ऊर्जा आपके निर्णयों को स्थिरता और दूरदृष्टि से भर देगी। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं या किसी के साथ मिलकर नया कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं तो आज का दिन उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए आदर्श है। बस ध्यान रहे कि पारदर्शिता और आपसी विश्वास की नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी यह शुरुआत आपको स्थायी सफलता की ओर ले जाएगी। आज का दिन आपकी आर्थिक मजबूती के लिहाज से बेहद सकारात्मक संकेत लेकर आया है और भाग्य इस तरह आपका साथ दे सकता है कि कम प्रयास में भी अच्छे परिणाम हासिल हों। खास बात यह है कि आज मासिक शिवरात्रि जैसा दिव्य संयोग भी है, इसलिए किसी भी तरह की त्वरित कमाई या शॉर्टकट अपनाने की बजाय ईमानदारी और समर्पण से किए गए प्रयासों पर भरोसा रखें। संभव है कि पारिवारिक संपत्ति से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिले या कोई पुराना निवेश आज अप्रत्याशित लाभ के रूप में सामने आए। यदि आप आज के दिन सेवा, दान या किसी धार्मिक कार्य में थोड़ा धन लगाते हैं तो वह न केवल आत्मिक संतोष देगा बल्कि दीर्घकालिक रूप से आपकी आर्थिक स्थिति को स्थायित्व और वृद्धि भी प्रदान कर सकता है। खासतौर पर शाम का समय निवेश, बचत और आर्थिक योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए बेहद अनुकूल है। इस समय लिए गए फैसले आपको समृद्धि की नई राह पर आगे बढ़ा सकते हैं। बस हर निर्णय में विवेक, धैर्य और दूरदृष्टि बनाए रखें। आज का दिन आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में एक नई गहराई, भावनात्मक समझ और आत्मिक जुड़ाव का एहसास करा सकता है। जब चंद्रमा नवम भाव में गोचर कर रहे हों तो रिश्ते सिर्फ भावनाओं का आदान प्रदान नहीं रहते बल्कि वे एक आध्यात्मिक बंधन का रूप लेने लगते हैं। आज आप और आपके जीवन साथी न सिर्फ एक दूसरे की बातों को समझेंगे बल्कि बिना कहे भी भावनाएं पढ़ पाने का विशेष जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। हो सकता है आप दोनों किसी धार्मिक स्थान या मंदिर की यात्रा करें जिससे आपके संबंधों में शांति और सकारात्मकता की एक नई लहर आए। जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनके जीवन में आज कोई ऐसा प्रस्ताव आ सकता है जो न सिर्फ मन को भाए बल्कि सोच और संस्कारों के स्तर पर भी मेल खाता हो। हालांकि आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से दिन के कुछ हिस्सों में विचारों में टकराव या हल्की कहासुनी की संभावना बन सकती है, लेकिन अगर संवाद में धैर्य, सम्मान और स्पष्टता बनी रहे तो यह दिन आपके रिश्तों को और भी मजबूत और भरोसेमंद बना सकता है। आज का दिन पारिवारिक जीवन में शांति, समर्पण और सौहार्द की मधुर तरंगें लेकर आया है। घर का वातावरण आज कुछ अलग ही सुकून भरा महसूस होगा, जहां हर सदस्य न सिर्फ एक दूसरे की भावनाओं को समझेगा बल्कि सहयोग और स्नेह की डोर से और भी गहराई से जुड़ता नजर आएगा। मासिक शिवरात्रि का यह शुभ अवसर पूरे घर को भक्ति की सुगंध से भर सकता है। संभव है कि आज किसी विशेष पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हो जिससे घर की दीवारों में भी एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्पंदन महसूस हो। पिता या किसी वरिष्ठ का आशीर्वाद आज जीवन की दिशा तय करने में एक मजबूत सहारा बन सकता है, जो आपको न सिर्फ प्रेरणा देगा बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा। बच्चों के साथ आज का रिश्ता प्यार और अनुशासन के संतुलन में ढला रहेगा। वे आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और आपके मार्गदर्शन को अपनाने का प्रयास करेंगे। घर की जिम्मेदारियों को आप आज पूरी सूझबूझ और आत्मीयता से निभाएंगे, जिससे न केवल परिवार में आपका आदर बढ़ेगा बल्कि आपके नेतृत्व को भी एक नया सम्मान प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपको मानसिक सुकून और शारीरिक संतुलन का सुंदर अनुभव करा सकता है। नवम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके भीतर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा जगा सकता है जिससे मन शांत और शरीर तरोताजा बना रहेगा। यदि आप पिछले कुछ समय से किसी पुरानी बीमारी या असुविधा से परेशान थे तो आज उसमें सुधार की आशा की जा सकती है। हालांकि आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव
मौसम या खानपान से जुड़ी कुछ संवेदनशीलताओं को उभार सकता है, जैसे एलर्जी, सर्दी या वायु विकार। इसलिए भोजन हल्का, पौष्टिक और सात्विक रखना बेहतर होगा। यदि संभव हो तो आज उपवास रखकर अपने शरीर को एक आराम का मौका दें, जिससे वह खुद को भीतर से पुनः सशक्त कर सके। दिन की शुरुआत यदि आप कुछ समय ध्यान, प्राणायाम या शिव मंत्रों के जाप के साथ करते हैं तो न केवल मानसिक शक्ति का स्तर ऊंचा होगा, बल्कि पूरे दिन के लिए शांति, ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार बना रहेगा, जिससे आप हर कार्य में सहजता और ताजगी का अनुभव करेंगे। आज का दिन यदि सही समय के अनुसार योजनाबद्ध किया जाए तो आपके फैसले और क्रियाएं अपेक्षित से कहीं अधिक प्रभाव छोड़ सकती हैं। दिन के कुछ विशेष मुहूर्त ऐसे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर अगर आप अपने कार्यों को अंजाम दें तो सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। दोपहर 12:33 से 2:12 तक का समय राहुकाल का रहेगा। इसलिए इस अवधि में कोई नया काम शुरू करना, यात्रा पर निकलना या बड़ा निर्णय लेना टालना ही बुद्धिमानी होगी। वहीं अगर आप किसी खास काम की शुरुआत के लिए सोच रहे हैं तो सुबह 8:31 से 10:01 तक का अमृतकाल आपके लिए अत्यंत फलदायक सिद्ध हो सकता है। यह समय सफलता और शुभ परिणामों के लिए जाना जाता है। और अगर आप दिन की शुरुआत आत्मिक ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता के साथ करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:09 तक साधना, ध्यान या मंत्र जाप के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इन शुभ और अशुभ कालखंडों को समझदारी से ध्यान में रखकर अगर आप अपने दिन की योजना बनाते हैं तो न केवल आपके कार्य सफल होंगे, बल्कि दिन भर मन में संतुलन और सकारात्मकता भी बनी रहेगी। मासिक शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर एक सहज परंतु गहरे असर वाला आध्यात्मिक उपाय आपके जीवन की दिशा को सकारात्मकता और स्थिरता की ओर मोड़ सकता है। आज सूर्यास्त के बाद किसी नजदीकी शिव मंदिर में जाएं और पूरे श्रद्धा भाव से शिवलिंग पर शुद्ध जल तथा बेलपत्र अर्पित करें। यह प्रक्रिया न केवल आपकी भक्ति को अभिव्यक्त करती है, बल्कि एक आध्यात्मिक कनेक्शन भी स्थापित करती है। यह दिन आपको भीतर से यह समझ देगा कि जब विश्वास दिल में हो और कर्म हाथों में, तो कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। अपने हर कार्य को आस्था, सकारात्मक सोच और संकल्प के साथ करें, क्योंकि आज महादेव की कृपा आपके हर प्रयास में शक्ति भरने के लिए तत्पर है और आपका समर्पण ही वह चाबी बन सकता है जो सफलता के द्वार खोल दे।